बहरोड के भटीडा में 4 दिन पहले युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की है। डीएसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि क्षेत्र के भिटेड़ा गांव के जंगल में एक युवक की लाश मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक युवक की हत्या कर स्कूल ग्राउंड में डाल दिया, जिस पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया था। वहीं मृतक के परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने टीम गठित कर अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर आज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की है। क्या खुलासा होने वाला है? देखिए 6 जुलाई को यानी गत शनिवार को हमें सुबह इतला मिली थी कि भिटेड़ा गांव में बाबा खेतानाथ महिला कॉलेज है, उसके सामने एक ग्राउंड है, उसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। उस पर तत्कालीन सदर थाने की पुलिस मौके पे पहुंची। व्यक्ति की शिनाख्त सुनील शर्मा उर्फ पप्पन निवासी गंडाला के रूप में हुई है। मौके पे हम सभी भी पहुँचे और FSL, MOB, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाकर और साक्ष्यों का संकलन भी किया गया। मौके पे ही मृतक के जो परिजन थे उनके द्वारा 4 व्यक्तियों के खिलाफ शक के आधार पर नामजद रिपोर्ट भी दी गई थी। उसी समय मौके पर ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मांडन, सदर और निमराना थाने से टीमें गठित करके और तुरंत ही इन 4 संदिग्धों को डिटेन भी कर लिया गया था। उसके बाद में उन 4 संदिग्धों से मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य थे उनके आधार पर उनसे गहनता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक रूप में हम लोग इस घटना से उनको लिंक नहीं कर पाए। तत्पश्चात हमने अपने अनुसंधान का दायरा भी बढ़ाया और जो हमारी टीमें जो लगातार इस घटना के होने के बाद से फील्ड में एक्टिव थी और अथक प्रयास कर रही थी, हमें एक इनपुट मिला, एक इको गाड़ी स्लेटी रंग की, उसके घटनास्थल के आसपास होने का। उस बारे में और डिटेल में जब हम गए तो हमने कुछ गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की। उनमें से भी हमने शक के आधार पे एक गाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया। जब उस गाड़ी के बारे में और जानकारी प्राप्त की गई तो वो गाड़ी परसाराम निवासी गंडाला की होना पाई गई। उस टीम को तुरंत परसाराम के पीछे भेजा गया। जानकारी प्राप्त हुई कि ये जब घटना हुई थी उसके कुछ ही घंटों बाद में वो अपने परिवार को लेके, ये परसाराम भी गंडाला का ही निवासी है, वो अपने परिवार को लेके हरिद्वार की तरफ चला गया था। तुरंत मौके से ही टीम रवाना करके और परसाराम के पीछे टीम भेजी गई और उसको भी डिटेन कर लिया गया। परसाराम से गहनता से अनुसंधान किया गया, उसने ये वारदात करना कबूल किया। अभी जो समस्त घटनाक्रम है वो इस प्रकार सामने आया। ये जो परसाराम है, जो गंडाला का निवासी है, ये इसकी इको गाड़ी है स्लेटी रंग की, ये इसको टैक्सी में चलाता है। घटना के दिनांक को ये गुड़गांव से इसने सवारी बिठाई है, कोटपुतली छोड़ी है और ये बहरोड वाया बहरोड ये अपने गांव में रात को लेट नाइट वापस आता है। दूसरी तरफ जब हम मृतक की बात करते हैं तो मृतक घटना से पूर्व अपने 4 साथियों के साथ में, जो कि FIR में भी नामजद हैं, संदिग्ध हैं, उनके साथ में वो राहुल उर्फ टंटन, जो कि गंडाला निवासी और ये पहले से परिचित भी थे एक दूसरे के, इनके साथ में राहुल के ही खेत पे और इन्होंने शराब पार्टी की थी और ये उन्हीं के साथ ही था। उसके बाद में जो शेष लेट नाइट तक इन्होंने पार्टी की है, खाना भी मंगवाया है वहाँ पे और उसके बाद में ये जो विजय, विनोद और संदेश, ये तीनों कुएं से और वापस अपने अपने घरों की तरफ चले गए। आखिर में ये जो मृतक है वो और राहुल यही उस कुएं पे बचे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मृतक ने राहुल के फ़ोन से यानी टंटन के फ़ोन से अपने एक रिश्तेदार को भी फ़ोन किया और उसको ये कहा कि मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। उसके बाद में वो मृतक वहाँ से उस कुएं से पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो आरोपी है इसमें
ये बहरोड की तरफ से अपने गांव आ रहा था। बाइक कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इन दोनों का वहाँ पे गांव में आमना सामना हो गया। इन दोनों की अगर देखें हिस्ट्री में जाते हैं हम, तो ये जो आरोपी था परसाराम, ये 2 महीने पहले, क्योंकि ये टैक्सी में अपनी गाड़ी चलाता है, तो ये 2 महीने पहले मृतक और उसके कुछ साथियों को लेकर हरिद्वार गया था। मतलब इसकी गाड़ी को मृतक ने बुक करवाया था, उसके कुछ पैसे बकाया थे, तो उस चीज़ को लेके उसने उसको वापस ओल्मा दिया कि भाई मेरे जो पैसे राशि बाकी है वो भाई आप मुझे दीजिए। अब इसमें ये जो मृतक था वो भी, क्योंकि उसने भी शराब पी रखी थी, और जो ये टैक्सी ड्राइवर था जो आरोपी है हमारे इस प्रकरण में, वो भी, उसने भी जब सवारियों को छोड़ा उसके बाद में रास्ते में उसने भी शराब पी है, तो वो भी एक तरीके से शराब के नशे में धुत था। दोनों में इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गई। उसके बाद में क्योंकि मृतक आवेशित हो चुका था तब तक, उन्होंने बताया कि ये कोई साजिशन की हुई वारदात नहीं थी, ये क्योंकि कोइंसिडेंटली आमने सामने हुआ, और क्योंकि वो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर इतना परिवार का भार था, उसके कुछ पैसे जो किराए के बकाया थे और उसका वो एकमात्र रोजी रोटी का सहारा था, तो वो नशे, वो भी खुद भी नशे में था, तो इसलिए वो एकदम प्रोवोक हो गया उन सब चीज़ों को देख के। और इनके बीच में जो भी हॉट टॉक हुई उसके बाद में एक इम्पल्सिव बिहेवियर है, नहीं कि कोई साजिश है। थैंक यू।